अब भारत पहले जितना कमज़ोर नहीं है। प्लस बहुत सीधे साधे लोग थे, वसुदेव कुटुंबकम पर काम करने वाले लोग थे। वेद मंत्रों, आध्यात्मिक इसमें विश्वास करते थे। भारत भावना प्रधान देश कहा गया है। सोमनाथ का मंदिर था, हीरे जवाहरात इतने, भारत इतना धनवान था ना, तो वहाँ हीरे जवाहरात तो इतने लदे पड़े थे सोमनाथ मंदिर पे। अब व्यभिचारी भक्ति चालू हुई थी द्वापर से। तमाम वो हीरे जवाहरातों से जहाँ भी बनते थे, शिव के ही मंदिर बनते थे, विशाल बड़े बड़े। तो बाहर से विदेशी आक्रांता कुछ कबीले लालची भूखे नंगे रेगिस्तान से भारत की तरफ आने लगे। और जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर इतना है, तो इन्होंने फौज की फौज इकट्ठी कर ली। जिस तरीके से ये इस्लाम को फैलाते रहे, उसी तरीके को यहाँ पे भी इन्होंने स्टार्ट किया। जैसा ये आज करते हैं राक्षसों की तरह, हो अल्लाह करके भागना दौड़ना। अगर इनका सामना करके एक आध बार भी अगर इनको जरा सी भगदड़ मचा दी जाए ना, तो ये सब भागते हैं बहुत बुरी तरह। इनमें दम नहीं है, ये केवल बोलने भर के हैं और हूलबाजी, बस हूलबाजी देते हैं। और हूलबाजी के दम पे ही ये इतने बढ़ते चले आए। जो भारत की सरकारें बनी, कहीं न कहीं उनका इन पे झुकाव रहा। उस समय के अधिकारी और आज के अधिकारियों में भी बहुत अंतर है। उस समय के राजनेताओं में और आज के राजनेताओं में भी बहुत अंतर है। भारत हमारा कहाँ की तरफ जा रहा था, ये हमें 2014 के बाद ही मालूम पड़ा। कितने छुपे बैठे थे कहीं स्कूलों में, कन्हैया कुमार जैसे, JNU में, भारे तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये जो इन्होंने पहले इनके जो विदेशी आक्रांता, जिनको ये अपना ख़ानदानी मानते हैं ना, बाप दादा मानते हैं अपने आप को, उनको पूर्वज मानते हैं, जिन्होंने इनकी मार मार के धो बढ़ा दी, इनकी बहन बेटियों को भी उठा ले गए, उसके बावजूद भी ये उनको मानने लगे। अब मानने लगे तो भाई कई पीढ़ी हो गई, अब इसमें इनका भी दोष नहीं है। लेकिन दोष इतना ही है कि इनको सोचना चाहिए कि ना ये इधर के हैं ना उधर के। जो बाहर के जो देश हैं इस्लामिक, जो कट्टर जो इस्लामिक वास्तविकता में जो असली मुस्लिम है, इस्लाम है, वो तो इनको मानता ही नहीं। ये तो खामोखा अपनी पैठ बनाए हुए हैं, वो अल्लाह करके, गदर करके, नाटकबाजी करके। और इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री थी। उससे पहले आतंक नहीं था इतना भारत में। विदेशी आक्रांताओं को भगाने वाले ही अंग्रेज थे। अगर वैसे सोचा जाए गहनता से, तो ये अगर अंग्रेज भारत में न आते और इनको नहीं भगाते या इनको कंट्रोल नहीं करते, तो शायद जो 150-200 साल वो राज करके गए अंग्रेज क्रिश्चियन, तो उन्होंने जितनी भी यहाँ की वो बदली ना, बायोग्राफी, वो केवल इसलिए बदली कि वो अपने आप के मुताबिक बना सकें उसको। और 190 साल राज कर गए। हाँ, जब देखा कि अब ये दोनों आपस में रह लेंगे इस तरीके से, तब भी उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया।
और उसी पे वो राजी हुए। कहा भाई हिंदुओं, हाँ भाई मुसलमानों, तुम दोनों आपस में मिलके अब रह लोगे? बोले जी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते तो हमें पाकिस्तान दे दो। भारत के रहने वालों ने कभी नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ या बंटवारा कर लो। वो तो पहले भी रहते थे, आए मरते थे, दुसते थे, लूट मार होती थी, सब कुछ लूट ले गए, भारत को नंगा कर दिया आज की डेट में, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहते थे। हाँ, लेकिन 2014 के बाद हिंदू जागृत हुई है और हिंदुस्तान जागा है। हिंदू नाम नहीं था, हिंदू तो एक सिंधु नदी की जो सभ्यता थी उससे हिंदू, ये जो विदेशी आक्रांता आए ना, वो सिंधु से हिंदू करने लगे और इन्होंने हिंदू शब्द वो फिर एक्सेप्ट भी कर लिया सबने। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम साले वो ऐसे कहते हो तो ऐसे ही सही। बाकी उन्हीं विदेशी आक्रांताओं की नाजायज़ औलादें अभी भारत में बहुत हैं, ये 2014 के बाद हमें मालूम पड़ा। अब उसमें कहीं मिक्स ब्रीड भी है, कालनेमी टाइप के जो रूप बदल लेते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ जो राजनीतिक पार्टियों के सहारे पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। आज की डेट में कहा जा सकता है कि एक तरफ एक पार्टी हिंदुत्ववादी और एक तरफ इंडी, जिसमें ये सारे विरोधी, मतलब वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान रहे, वो चाहते हैं कि इसको भी हम पाकिस्तान या इस्लामिक राष्ट्र बना दें। अभी देख रहे हैं, पहले लंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, इधर पाकिस्तान हर समय बढ़ता ही रहता है, अफ़गानिस्तान में पहले हो चुका था। तो ये अभी इधर क्या हो रहा है, ये देखो आप, इजराइल और हमास, गाज़ा, लेबनान, हूती, हिजबुल्ला, नसरुल्ला वहाँ मरा और रो यहाँ रहे हैं। संसद भवन में फ़िलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अरे भैया, तुम किसी के सगे हो या नहीं? ना तुम अपने बाप के सगे, ना तुमने भाई के सगे, ना तुम अपनी बहन के सगे। अरे कोई तो रिश्ता छोड़ो यार। अब ये भाईचारा बनाया तो इनको चारा बना के खाने लगे। सारे पाकिस्तान में से हिंदू गायब, अदर कास्ट गायब हो गई, तालिबान से हो गई, इधर अब बांग्लादेश से भी खाली कराना चाहते हो तुम। उस समय कोई नहीं बोला, और भारत में से ही कश्मीर से तुमने खाली कराया, केरल, कर्नाटक, ये आपका तमिलनाडु, ये सब तुमने घेर रखे हैं, बॉर्डर हैं घेर रखे हैं, वेस्ट बंगाल घेर रखा है। तो आखिर चाहते क्या हो यार तुम? शांति से नहीं रह सकते हो तो हम दूसरे तरीके से हम विचार करें। लेकिन जो पहले लूट मारें हुई हैं वो अब भारत में नहीं होनी। भारत अब जाग चुका है। भारत का जो होगा वो भारत की तरफ देश को अपना मानता होगा। वैसे तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। दिन में 5 बार मत्था रगड़ते हो, काला हो जाता है तुम्हारा। दिन में 5 बार रगड़ते जन्म से लेके और मरण तक। कहाँ खोए हुए हो यार? हिंदुओं के नाम पे खाना, हिंदुओं के नाम पे बिजनेस, हिंदुओं के नाम रख लेना, कलावा बांधना, ड्रेस चेंज कर लेना, खान पान, रहन सहन, सब कुछ तो उसी टाइप का है यार तुम्हारा, भारत जैसा। एक छोटी सी वो लकीर पड़ी है तो फलाने के लिए विरोध में बोले तो हम ऐसा कर लेंगे वैसा। अरे तुम हो गया यार, तुम मरने के लिए तो जी रहे हो और जीने के लिए तुम मार मार के खा रहे हो। बेजुबानों को मार के हजारों, लाखों, करोड़ों साल के मरते हैं। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ भारत है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। लेकिन क्या है कि द्वापर के बाद ये धर्म लोप हो गया धीरे धीरे और अन्य धर्म चालू हो गए, जैसे क्रिश्चियन आए, जैसे इस्लाम आए, बौद्ध आए और भी बहुत सारे आते चले गए। लेकिन सबसे बड़ी जो आयु बताई गई है वो बताई गई है आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जहाँ सभी सर्वगुण संपन्न थे, सभी 16 कलाएँ और 14 कलाएँ युक्त थे। तो वहाँ आप बताया गया है और वो प्राय लोप हो गया, अन्य धर्म आ गए। जैसे बरगद में जो मूल जड़ होती है वो घुन जाती है, मतलब उसमें कीड़ा लग जाता है, और बाकी की जो लटें बरगद की, किसी पुराने बरगद के नीचे जाके देखना, उसकी मूल जड़ कितनी खोखली होती है और बाकी की जो जड़ होती है वो एकदम पेड़ का रूप ले लेती हैं और ज़मीन में चली जाती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं वो। तो ये जितने भी धर्म आए हैं, सब आए तो धर्म स्थापक ऊपर से ही हैं, जो अच्छी अच्छी आत्मा आई और उन्होंने यहाँ जन्म लिया और जन्म लेके और वो धर्म स्थापन करके अपने फॉलोअर इकट्ठे करके और फिर वो चले गए। उनकी फॉलोअरों ने फिर उनकी महिमा गाई, तरह तरह की बातें की, तरह तरह के उनके किताबें छापी, कोई आसमानी, कोई लाल किताब, कोई कुछ कह, कोई कुछ, कोई शास्त्र। तो वास्तविकता पे आओ और वास्तविकता में जियो। ये ऐसा तो नेचर इस्लाम में कहीं है ही नहीं कि सर तन से जुदा। कहीं देखा है आपने किसी में? जो सभ्य समाज के जो हमारी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें जाके देखो कहीं जहाँ आतंक नहीं है। तुम कुछ आतंकियों का फिर कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अरे आतंक का धर्म तो क्लियर दिख रहा है भाई, किसका है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।